ये साहब ट्रंप का दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है। 70 सीसी की बाइक जिस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन चलाती हो, उस देश के साथ में सपना देख लिया कि भैया यहां से पेट्रोलियम का उत्पादन करेंगे और इंडिया को बेच देंगे। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जिस एरिया में पेट्रोलियम मिला या जहां की संभावनाएं निकली जा रही हैं वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अलग होने की कहानी अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। हम यहां पे जो डिटेल एनालिसिस करेंगे उससे परत दर परत हर चीज खुल जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आखिर में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ चुका है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे साथ में हैं तो विदाउट एनी डिले इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए। ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट नेशनलिज्म के साथ देखने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ में, करें अभी सब्सक्राइब। तो दोस्तों देखते हैं मुद्दा हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता ही है, कुछ दिन पहले बात आई थी कि भाई हम इंडिया को जो है हो सकता है पाकिस्तान जो है पेट्रोलियम सप्लाई करे, तो हम मिलकर के कंपनी ढूंढ रहे हैं। सब बड़ा गजब का खेल इनके दिमाग का, क्योंकि ये एक अलग दिमाग का प्राणी है। अब वो होता ना जैसे एकदम सील पैक ब्रेन है, मतलब सबसे महंगा बिकने वाला दिमाग मुझे लगता है ट्रंप का ही होगा, बिकॉज अनयूज्ड है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को तो किया सपोर्ट, पाकिस्तान के ऊपर कि भाई बहुत अच्छा देश है, आई लव पाकिस्तान, और आसिफ मुनीर भी वहां जाकर के बोल रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज देना चाहिए, शांति दूत तो यही है। दूसरी तरफ भारत के जैसे एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में इसने 36 का आंकड़ा पैदा कर लिया, जो इसके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। अब मेरे दोस्तों, जिस तरीके से भारत के लिए जो अमेरिका ने अपना रियल रूप दिखाया, यानी ट्रंप ने जिस तरीके से एक्टिविटीज की, तो अमेरिका तो एक्सपोज हो ही चुका है। और भारत के लिए सबसे बेहतर यह हुआ है कि भारत अब अपने नए विकल्पों की तलाश में जुट चुका है, जो कि भारत का प्रभाव अमेरिका पे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका की जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। भारत के लिए जो अवसर हैं वो नए अवसर कुछ समय के बाद में ओपन होने ही वाले हैं, तो चिंता जैसा कोई विषय भारत के लिए विशेष नहीं है। लेकिन ये साहब भ्रम में थे, गलती कर बैठे। भारत को सही राह जो थी वापस मिल गई है, इंडिया अपने ट्रैक पे है। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहां पर आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक ट्वीट किया, जो अपने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने फैलाया था। इन्होंने बोला कि भैया हम क्या है पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं और पाकिस्तान और हम मिलकर के ऑयल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, और किसे पता कि भारत भी कुछ दिनों के बाद में पाकिस्तान से पेट्रोलियम खरीदने लगे। आश्चर्य देखो, तो इन्होंने सपना ही देख लिया कि भैया कराची पोर्ट से या ग्वादर पोर्ट से अपना पेट्रोलियम जाएगा, अमेरिका को ट्रांसफर करेंगे, पाकिस्तानी झंडा होगा। मतलब कुल मिलाकर के सर दिन में सपना देखना सर किसने मना किया है ना। तो कहावत भी है कि मन के लड्डू फीके क्यों, फीके भी तो थोड़े क्यों। लड्डू तो बहुत सारे होने चाहिए, मन के लड्डू हैं, खाने में कोई नुकसान नहीं है। तो साहब बड़े खुश हैं इस माहौल में कि पाकिस्तान से हमारे को पेट्रोलियम मिलने वाला है। अब पाकिस्तान से पेट्रोलियम के लिए क्यों इतनी जल्दी जबरदस्त है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक ग्रीडी नेशन है और उसका सबसे बड़ा लालच पेट्रोलियम होता है। वो हर किसी देश में, बिकॉज मैं बहुत लंबी बात करने वाला हूं इस मुद्दे को लेके कि आपको एक एक परत दर परत क्लियर हो जाएगा कि पेट्रोलियम को लेके इसका कितना बड़ा इसके मन में ललक होती है और इसके लिए किसी भी हद तक ये जा सकता है। और यहीं पे एक अवसर निकल रहा है बलूचिस्तान की आजादी का। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं सर। पहले सर एक पाकिस्तान के इस पेपर ऑयल का जायजा ले लीजिए। पेपर ऑयल कैसे सर, कागजों में सर तेल की कहानी पाकिस्तान आज तक लाता रहा है। बलूचिस्तान की जिस एरिया की बात हो रही है वहां पे एक्चुअली रिजर्व वहां पे मौजूद है। अब हुआ क्या है, इसको इंडिया टुडे ने सर कवर किया था कि पाकिस्तान की जो रिजर्व में पहले बिलीव किया गया उसका आंकड़ा कुछ ऐसा है, असेसमेंट जो आया आफ्टर सर्वे वो कुछ ऐसा है, और रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो ऐसी है। तो कुल मिलाकर के कहानी कुछ ऐसी है कि ये हंसी के पात्र दुनिया में अभी तक अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके बने हैं। अब यहां पे जब अमेरिका कह चुका है कि भैया हम तो कंपनी ही तलाश रहे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भाई ये देखो यहां पे आप लाइन देख लीजिए कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। मतलब इन्होंने तो सपना भी देख लिया है कि हमें कंपनी तलाश रहे हैं जो भैया ऑयल का एक्सट्रैक्शन करे। अब पॉइंट ये है कि इस ऑयल के एक्सट्रैक्शन को लेकर के प्रोसेस होता है, पहले आपको सिस्मिक आपको मैपिंग करनी पड़ेगी सैटेलाइट के थ्रू, सेस्मिक मैपिंग होती है सैटेलाइट के थ्रू, प्लस मशीन भी होती है जो जमीन के अंदर तरंगे भेजती है, देखती है एक्चुअल में है क्या।
उसके बाद के अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशंस होते हैं, फिर इवैल्यूएशन होता है और फाइनली डेवलपमेंट प्लानिंग होती है। तो बहुत लंबा समय है, लेकिन इस चीज ने चाइना को भी सकते में ला दिया है, क्योंकि चाइना का भी इन्वेस्टमेंट भारी भरकम पड़ा है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो है वो अपनी स्वतंत्रता की फाइट कर रही है, आए दिन चाइनीज को उठा के वो पटक रहे हैं, तो टेंशन अब चाइना को भी है कि अमेरिका में यहां पे एंट्री अगर होती है तो उसका होल्ड पाकिस्तान पे तो कमजोर होगा ही होगा, लेकिन जो उसका भयंकर इन्वेस्टमेंट है उस पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि अमेरिका वो देश बन सकता है जो बलूचिस्तान की आजादी की बात कह देगा। अब क्या हुआ सर, जैसे ही ये खबर निकली कि ऑयल की ट्रेड होगा, ऑयल वगैरह निकाला जाएगा, तो यहां पे एक शख्स है मीर यार बलोच, इनका चेहरा याद कर लीजिए, ये भविष्य में बहुत बड़े नेता बलूचिस्तान के रूप के एक लीडर के रूप में उभरने वाले हैं। देखिएगा क्यों। इन्होंने क्या किया, ट्रुथ सोशल के ऊपर जो ये खबर उन्होंने डाली थी, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि वी हैव जस्ट कंक्लूड डील विद पाकिस्तान और हम यहां पे पेट्रोलियम ढूंढने वाले हैं, पेट्रोलियम निकालने वाले हैं, डील करेंगे, उसी को टैग करके इन्होंने ट्वीट किया सर। लिखा क्या है, टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मतलब सम्मान के साथ में मैसेज है। अब आप एक चीज समझिएगा, ट्रंप के व्यक्तित्व को आप इतने दिनों में समझ चुके होंगे। ट्रंप का व्यक्तित्व क्या है ना, कि कुछ व्यक्ति कान के बहुत कच्चे होते हैं और तारीफ के भूखे होते हैं। तो ट्रंप की पर्सनालिटी वही है कि भैया मेरी तारीफ करो, मेरे नाम पे कॉरिडोर बनाओ, मेरे लिए नोबेल पीस में मुझे नॉमिनेट कर दो प्राइज के लिए, तो वाजीवा वो देश बहुत अच्छा है। आप हमें कहोगे कि हमारा कोई रोल ही नहीं था, आप हमें पूछोगे नहीं, तो भैया हम फिर आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति को अपनी अंगुलियों पे नचाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। तो इसी की तैयारी यहां पे आप देखिएगा मीर यार बलोच ने करी है। यहां पे इन्होंने क्या लिखा सर, जो हैशटैग वायरल हुआ वो ये था, बलोचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। कि भाई आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि पाकिस्तान में हमें पेट्रोलियम मिला है, और जिस इलाके की आप बात कर रहे हो, सॉरी मिस्टर ट्रंप, दैट इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है, वो एरिया पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का हिस्सा है। और ये बड़ा ट्वीट करके इन्होंने लिखा, और वहां पे इसमें आगे लिखा कि यू आर मिसलीडिंग बाय सम पीपल ऑफ पाकिस्तान। सारी बात करेंगे, पहले ही जानिए कि मीर यार बलोच हैं कौन। मीर यार बलोच पाकिस्तान को वैश्विक खतरे के रूप में प्रमोट करते हैं, मानते हैं वैश्विक खतरा है, जो कि सच बात है। भारत बलूचिस्तान मैत्री के समर्थक हैं, ठीक है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त के ये आदर्श है, मतलब बटुकेश्वर दत्त इनके आदर्श हैं, ठीक है। कई भाषाओं के जानकार हैं और हिरबेर मारी के समर्थक है। कुल मिलाकर के क्रांतिकारी विचारधारा ये लेकर के चलते हैं। पाकिस्तान इनको आतंकवादी कहता है। दुर्भाग्य है, असल में आपको पता हो तो एक मुद्दा, सांसद है राज्यसभा में वर्तमान में सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था बहुत पहले। डॉक्टर बिपिन चंद्र की किताब आती है भारत का स्वतंत्र संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर भगत सिंह के लिए भी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड यूज कर लिया था। तो यहां पर ये इनको आतंकवादी मानते हैं, लेकिन ये अपने राष्ट्र के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि ट्रंप बोलते हैं ना कि शब्द बहुत मायने रखते हैं, और डिप्लोमेसी में सर, फॉरेन पॉलिसी में, कूटनीति में शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। थोड़ा सा गौर फरमाइए और अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए सर। यहां तक तो हमने देख लिया था। इन्होंने लिखा, Your recognition of the vast oil and mineral reserve in region is indeed accurate। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जिस रीजन में मिला है, पेट्रोलियम है, बाकी और भी खनिज हैं, वो बहुत परफेक्ट बात, आपने दुरुस्त बात कही। However, with due respect, महोदय थोड़ा समझ लो, it is imperative to inform your administration, ये आपके प्रशासन को समझाना लाजमी हो जाता है, that you have been gravely misled by Pakistani military leadership, particularly General Asim Munir, and by their diplomatic channels regarding the true geography and ownership of these critical resources। बोले श्रीमान, आपको बड़ी चालाकी से मूर्ख बनाया है। मूर्ख किसने बनाया है? वो जनरल आसिफ मुनीर जो आपके पास में आके बैठा है, उसने बनाया है। अब ये शब्द जो, अगर मान लीजिए ट्रंप इसको टेढ़ा ले गया, जैसा कि वो अक्सर ले जाता है, तो सर रिएक्शन में कब पलटेगा? क्योंकि अगर ट्रंप की जगह कोई और लीडर होता तो इन शब्दों की ज्यादा वैल्यू यहां होती ही नहीं, बिकॉज ट्रंप की जो कब वो पॉलिसी सरप्राइजिंग के लिए तो सर फेमस आदमी है, क्या निर्णय ले ले क्या पता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां पे कुछ चीजें पढ़ो। यहां पे लिखा है, दीज अनटैप्ड रिजर्व, जो आज तक सुरक्षित हैं, ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस
कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, फोकस करना, एंड रेयर अर्थ मिनरल। मेरे दोस्तों अमेरिका, ये मान के चलो डायबिटीज का वो पेशेंट जिसको बहुत दिनों से मिठाई ना मिली हो, अंदर से क्रेविंग हो रही हो, और उसके सामने एक नहीं 5-5 मिठाई लाके रख दो, वो भी शुगर फ्री, तो सर वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर। मेरी बात समझ आ रही हो तो समझ लीजिएगा। ऑयल मिल रहा है, ऑयल अमेरिका की प्राइमरी डाइट है, उसको नेचुरल गैस मिल रही है, कॉपर है, लिथियम है, यूरेनियम, जी सर क्या कहने। और फाइनली रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल पे यदि कब्जा ये करता है तो सर चाइना से लीड ले लेगा। चाइना से यदि ये दबा हुआ है डिप्लोमेटिकली अमेरिका, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि उसी के नेगोशिएशन से चाइना ने अमेरिका को दबा दिया है। बात सही लग रही है तो कमेंट करिएगा। तो कहा कि साहब ये सब चीजें हमारे पास जो बता रहे हैं, these are not located within territories of Punjab, which is the actual Pakistan. They belong to the Republic of Balochistan, a historically sovereign nation currently under illegal occupation by Pakistan. साहब वो बलूचिस्तान एक आजाद बलूचिस्तान का हिस्सा है जिसपे पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। फाइनली यहां पे सारी बात लिखी कि साहब हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा हुआ, ये सब। तो यहां पर जो बातें कही गई है ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को अपने फेवर में लेने की, अपने पक्ष में लेने की प्लानिंग है। अब एक बार आप पाकिस्तान के इस नक्शे को देखिए, यहां से आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान के पूरे एरिया का अप्रॉक्स 44%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बलूचिस्तान का हिस्सा है। जिस दिन बलूचिस्तान इससे अलग हुआ तो 44% हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह बहुत कम पॉपुलेशन का हिस्सा है। दूसरी बात, ये मिनरल से जबरदस्त तरीके से रिच एरिया है, यहां पे संसाधन खनिज जबरदस्त है। अब क्या है, पाकिस्तान की हालत हुई है टाइट इकोनॉमिकली, 5वां सबसे बड़ा इसके ऊपर कर्ज है दुनिया में। कर्ज चुकाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? तो क्या है ना सर, अब अस्मत बेचने का वक्त आ चुका है। मतलब जब घर के संसाधन ही बिकने लगे तो सर उसको अस्मत बेचने से तो हम कमजोर नहीं मान सकते। तो यहां पर बस वही बात है, बलूचिस्तान। अब इसमें क्या है सर, 52% बलोच है और 36% पश्तून है। पश्तून जो है, पश्तून बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मेनली ट्राइब है। अब ये पश्तून भी मेन जो पाकिस्तानी, पंजाब के जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनसे ये चिढ़ते हैं और उनके साथ में मैचिंग इनकी प्रॉपर नहीं है। तो ये मेजर पॉपुलेशन सर विरोध में है। मेनली 52% बलोच तो यहां है ही। अब यहां पे क्वेटा इसकी राजधानी है, जो सबसे बड़ा शहर है। बाकी चीजें आपको समझ में आई चुकी हैं। इकोनॉमिकली वीक होंगे ही, बिकॉज जानबूझ के स्थिति को कमजोर रखा गया है। अब मेरे दोस्तों क्या है, यहां पर ग्रिंगो को क्या चाहिए? ग्रिंगो समझ रहे तो कमेंट करिएगा। अब ये ग्रिंगो की नजर आखिर में क्या है, ग्रिंगो यहां करना क्या चाहता है? साथियों, बात सबसे बड़ी है अमेरिकन मिलिट्री की। नोटिस करिएगा, कॉपर, गोल्ड, लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय भंडार, सबसे बड़ा लालच, और अमेरिकी सेना इन खनिजों की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। इसलिए वॉशिंगटन की नजर इन पर टिक गई है। अब क्या है, एक होगा कि अब हमारे नजरों में आ चुका है, तो ये अब नजरों में आ चुका है साहब। अब क्या है, ये मस्ती वाले लोग हैं, जिसको एक बोलते ना कि एक मलंगपना है जीवन में, जो नजर में आ गया वो हमारा। अब पाकिस्तान को अगर ये भ्रम पैदा हो चुका है कि भाई ये अमेरिका हमारा सहयोगी हो जाएगा, आप सोचना चाहिए कि दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत मजबूत राष्ट्र हिंदुस्तान के साथ में अपने गहरे संबंधों को अगर एक चुटकी में किनारे कर सकता है, अपने मूर्खतापूर्ण डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली, किस भ्रम के अंदर वो जिए। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को अब चाइना से दूर कर रही है। वो अब अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, अमेरिका इसको ढंग से यूटिलाइज करेगा। अब बात आती है कि भाई आखिर में ऐसा क्या हो जाएगा जी, कि भाई पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर रहा है और अगर उसको बलूचिस्तान के इलाके में पेट्रोलियम मिलता है, तो वो क्यों बलूचिस्तान की आजादी की बात करेगा? सर सारे बात एक एक करके समझ में आ जाएगी। अब यहां पे देखिए, ट्रंप प्रशासन ऊर्जा साझेदारी को चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयास के रूप में भी देखता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेकोडीक और सांदक जैसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना ने यहां लगाए हैं। और अमेरिका के लिए आज की डेट में रशिया से बड़ा चैलेंज चाइना है। वो चाइना को हर स्थिति में कंट्रोल करना चाहता है। तो देखो, पहली चीज तो ये हो गई कि उसका मिलिट्री का लालच है, उसकी सेना को वहां पे वो सब चीजें चाहिए। दूसरी चीज,
वो चाइना को भी कंट्रोल करने की प्लानिंग में है। उसका लिए बड़ा अच्छा रास्ता है, क्योंकि अगर उसको रेयर अर्थ मिनरल्स और सब मिलते हैं और चाइना की प्रेजेंस में वो भी खुद को पहुंचा देता, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरी तरफ संकट यह है कि कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि बलूचिस्तान के लीडर्स ने बड़ा भारी कैंपेन चला के बलूचिस्तान को एक आजाद राष्ट्र, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। यह तो बात थी इसी मतलब बीते 2024 की संभवतः यह बात है, लेकिन सर 2016 15 अगस्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या किया था, बधाई संदेश देशवासियों को देते हुए बलोच भाइयों को भी दे दिया था कि बलूचिस्तान के भाइयों बहनों को भी भारत की आजादी की शुभकामनाएं। मेरे को संभवतः ऐसा कुछ मैसेज दिया था। अब जब वहां पे एक तरह से संदेश दिया तो एक तरह से उनको क्या किया, आजादी को सपोर्ट किया। पाकिस्तान में बड़ी उछल कूद मची थी और बलूचिस्तान में जो लोग जो आजादी की मांग कर रहे थे उन्होंने इसको बड़ा मजबूत दावे के रूप में देखा, क्योंकि भारत उनकी एक बहुत 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 बड़ी उम्मीद है और भारत को निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए और उन बलोच भाइयों के सहयोग में आना चाहिए। अब मेरे दोस्तों क्या है ना, हमारा देश भावनाओं का देश है। मेरी इस बात पे बहुत गौर करिएगा सर, क्योंकि इस बात को कंक्लूड में वीडियो के एंड में करूंगा, आप पूरा वीडियो देखते चलिए। भावनाओं का देश है। यहां पे एक बात अगर आपने सुनी है कि भाई बलूचिस्तान तो भारत में मिलना चाहता था, नेहरू जी ने उसको मना किया। बात सुनी होगी आपने, अगर आप जियो पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, इतिहास के जानकार हैं, तो यह बात आपके कानों में आई होगी। अब क्या है ना, इसके ऊपर एक डिबेट है कि सच क्या है, क्या वाकई में ऐसा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे सर। और भावनाओं वाले देश में तर्क को थोड़ा सा प्रवेश करा देंगे। थोड़ा चलिए सर आगे। अगर मान लीजिए सब कुछ अनुकूल रहता है, जब मैं अनुकूल शब्द बोल रहा हूं भारत के हक में, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत के हक में बोलूंगा, अगर सब कुछ अनुकूल रहता है तो पाकिस्तान का ये 44% हिस्सा जिस दिन एक देश का रूप लेगा तो इसका कुछ नक्शा इस तरह का बनेगा जो हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए। पाकिस्तान के हाल थोड़ा देख लीजिए सर। पाकिस्तान का हर दिन बढ़ता हुआ फॉरेन डेट, उसकी अर्थव्यवस्था पे बढ़ता हुआ ऋण, आईएमएफ से मिलते हुए बैक टू बैक पैकेजेस उसकी स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। उधार होता है सर, कोई ये तोहफा नहीं है, उधार को चुकाया जाता है। ब्याज हो सकता है बहुत मिनिमम होगा, चुकाना तो पड़ेगा ना सर। अब चुकाएंगे ये कैसे, इकोनॉमी क्रैश हो रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सर कंट्रीब्यूशन वहां के मिनरल रिसोर्सेज का ही है, क्योंकि सर जो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती है, इकोनॉमिक्स में ये चीज हम समझते हैं कि जिस देश के पास में मैन्युफैक्चरिंग जितनी पुअर होगी, सेकेंडरी सेक्टर जितना पुअर होगा, वो क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करेगा। वो वहां पे खेती पे उसका निर्भरता होगी, या तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को बेचेगा, रॉ मटेरियल को बेच देगा। अब रॉ मटेरियल को बेचना इज नॉट ए सॉल्यूशन, बिकॉज ये तो एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति आ गई कि फाइनली किया क्या जाए, अपने संसाधनों को बेचना शुरू करो। अब यहां पे सर एक चीज इंटरेस्टिंग देखो, उधर वो आपने ट्वीट देखा मीर यार बलोच का, दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जो हैं ये पहुंच चुके हैं कहां, अमेरिका दूसरी बार। पहले तो अभी जाकर के लंच करके आए थे ना व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और मैं कई बार उसको मजाक अंदाज में ये भी बोल देता हूं कि वहां पे जो मेन्यू कार्ड था, अब वो कितना सच कितना झूठ हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा खिला दिया था कि इनको बड़ा पक्का बना दिया था। पॉर्क उसके अंदर था डिश में, अब कितना सच कितना झूठ, तो ये साफ फिरते पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। उसके पीछे के फैक्टर ये हैं कि ये यहां पे अब चीन के जो दूरी बढ़ी है उसको बैलेंस करें, अमेरिका से जो भूले हुए संबंध उनको जोड़ लें, और जो ये अभी अभी डील करने वाले हैं ना, तो सर उम्मीद हो चुकी है कि भाई पैसा आएगा, हम भी यहां पे बुर्ज खलीफा बनाएंगे। तो सर बहुत सारे सपने इन्होंने देख लिए हैं। अब साहब क्या चक्कर है कि इसके दिमाग का परिचय अब आप थोड़ा ले लीजिए। आसिफ मुनीर कहां है, अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग का परिचय क्या है, क्योंकि उसको नजर तो आ चुका है कि बलूचिस्तान के इस इलाके में हमारे लायक माल उपलब्ध है, और बलोच लीडर उसको रेस्पेक्टफुली टैग भी कर रहे हैं। बलोच ये नहीं बोल रहे कि अमेरिका खबरदार अगर तुमने वहां पैर रखा तो फिर हम क्या कर देंगे। चाइना के लिए कभी इतने फेवर में ट्वीट उन्होंने नहीं किए, चाइना को उन्होंने हमेशा गाली निकाली, लेकिन अमेरिका के एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उन्होंने बात की। तो क्या ये नहीं समझेंगे, समझेंगे। देखो सर क्या होता है यहां पर, जो बात मीर यार बलोच ने कही, यू हैव बीन ग्रेवली मिसलीड बाय आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर तो वहां पहुंचा है, उसी को यहां पे हाईलाइट किया जा रहा है, तो सर मामला टेढ़ा बन सकता है। दूसरी बात, उस ट्वीट को मैं पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन आगे ये जिक्र किया गया कि साहब
ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके यहां 26/11 के लिए सपोर्ट किया, क्योंकि जिस आतंकवादी को आप पूरे अफगानिस्तान, पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो कहां मिला था? वो पाकिस्तान में मिला था। तो आप सोच लो आप किनको सपोर्ट कर रहे हो। वो लोग हैं जिन्होंने 9/11 किया, 9/11 की घटना कर दी। अब 9/11 जब हुआ तो सर इमोशन जागेगा, ग्रिंगो जाग सकता है, जाग सकता है तो कुछ भी कर सकता है। आसिफ मुनीर तो वहीं पे है। अब इसके बाद में क्या होता है? दूसरी बात, वो बोल रहे हैं, कौन? मीर यार बलोच बोले कि साहब ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये मानवाधिकारों का हनन करते हैं, और आप तो मानवाधिकारों के मसीहा हो, मानवाधिकार के लिए आपने क्या नहीं किया। तो ग्रिंगो साहब जागेगा। प्राउड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। आपको पता हो तो अभी अमेरिका के एक बड़े ऑफिशियल ने इस बात को अनाउंस किया था कि ट्रंप इज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस। ये शांति के मसीहा हैं, और शांति के मसीहा के अंदर की तलब है हमें हर स्थिति में नोबेल प्राइज मिल जाए शांति का। और क्या चाहिए? आर्मेनिया से बुलवा रहे हैं, उधर अजरबैजान से बुलवा रहे हैं, ये अभी बहुत सारे देश, पाकिस्तान तो बोल ही चुका है। तो क्या कुछ नहीं इनको कर रहा? अब इनके लिए जब ह्यूमन राइट्स का मैटर आ जाएगा तो सब साफ दिल का आदमी है, शांति तो इनको हर स्थिति में चाहिए, मानवाधिकार का हनन होने नहीं देंगे। ठीक है, भले ही दोगलापंथी में सही, लेकिन सही तो सही। अब इन स्थितियों के बीच में यहां पे ये तो इसका पर्सनल व्यक्तित्व, यहां पे आप एक राष्ट्रपति को मत देखो, यहां पे ट्रंप के दिमाग को देखो, यहां पे आप डिप्लोमेसी को भूल जाओ। यहां पे सिर्फ दिमाग चलता है, कल क्या, परसों क्या, उसके अगले दिन क्या, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए सर क्या होता है ना, मैंने ये बोला, कान का कच्चा आदमी बहुत खतरनाक होता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। अब देखो सर आगे, अब अमेरिका के इतिहास पे आते हैं। अमेरिका कैसे तेल का भूखा है प्रमाण कर देगा सर। 53 के अंदर ईरान के अंदर मौसद्दीक का तख्ता पलट किया था, और वहां पे शाह रजा पहलवी को बिठा दिया था। समस्या आज तक बरकरार है, तनाव के अंदर वो जी रहा है। एक लोकतांत्रिक देश को खत्म किया, किसके लिए सर? तेल उद्योग के लिए। सारी कहानी मैंने लिखी है सर, ऑपरेशन एजाज वगैरह सब। 90-91 में कुवैत, इराक, गल्फ वॉर करवाया, इसने सैन्य हस्तक्षेप किया, तेल आपूर्ति को बचाना था। सारी कहानी खुद के पेट्रोलियम के लिए। 2003 में इराक, सद्दाम हुसैन सर एक देश के राष्ट्रपति को फांसी दे दी। बड़ी बात देखो, किसके लिए? तेल संसाधन के लिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की नारा लगा के। उसके बाद में 2011 लीबिया, गद्दाफी का शासन पतन किया, नाटो के समर्थन हस्तक्षेप किया तेल और समुद्री मार्ग के नियंत्रण के बातों को लेकर के। उसके बाद में 2014 के बाद सीरिया के अंदर यह बहाना बना दिया कि भैया आईसिस जो है कि वो उसको हम कंट्रोल करेंगे, ऊर्जा संसाधनों में पकड़ मजबूत कर ली। और क्या था सर, यहां पे केमिकल वेपन की बात ये लेकर के आया। तो कुल मिलाकर के जितनी जगह इन्होंने एंट्री मारी, सब जगह सर ऑयल मतलब पेट्रोलियम पे इसकी बेसिकली नजर रही है। ठीक है सर, अब देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें तेल के लिए देश के ही टुकड़े करवाए, वो आपके साउथ सूडान का एग्जांपल है मेरे साथियों। आपको पता होगा सूडान के 2 टुकड़े हुए, नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। अब यहां पे क्या है कि 2011 में दक्षिण सूडान को अलग राष्ट्र यहां पे बनाया गया। कारण तेल भंडार पे अमेरिका की नजर थी, मुद्दा उठा दिया ह्यूमन राइट्स का कि भाई मानवीय संकट से दूर करना है तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन। और फाइनली जब आजाद हो गया, वो देश बन गया, तो अमेरिकी कंपनियों ने वहां पे निवेश कर दिया जबरदस्त तरीके से। तो कुल मिला के पढ़ लीजिएगा, बलूचिस्तान में भी ये चीजें संभव हैं। तो ये हिस्सा बलूचिस्तान का यदि ये लीड ठीक से कर ले गए, लीडरशिप ठीक से काम कर गई, ग्लोबल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, और वहां पे यदि पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रह पाए, तो किसी भी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको ऑयल चाहिए, इनको ऑयल चाहिए। ऑयल के अलावा इनकी कोई बेहतर कोई दृष्टि है नहीं। अब सर क्या कहानी है, ये ग्रिंगो आगे की विचार क्या देखेगा, क्या मान्यता देगा? सर निकट भविष्य में मुश्किल है, लेकिन क्या होगा सर, खुफिया एनजीओ और आर्थिक खोजबीन गतिविधियां ये यहां पे बढ़ाएगा। ये क्योंकि इसकी एक्टिविटी है, ये इसकी प्रैक्टिस है। आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 5 से 10 साल के बाद जब मध्यम अवधि की पीरियड में आप पाएंगे कि पाकिस्तान की एकता यदि कमजोर होती है, जो कि हर दिन हो रही है, सीईपीसी के खिलाफ रणनीतिक माहौल बनता है। तो क्या है सीपीईसी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, वहां पे बलोच तो ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। तो सर अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर सकता है, भैया बलोच के मूवमेंट को ये सपोर्ट कर देगा। और दीर्घ काल में लगभग 10 साल का टाइम पीरियड, क्योंकि यहां तो सर कुछ भी पॉसिबल है। ये तो मैं एक वो टाइम फ्रेम बता रहा हूं जिसमें अमेरिका ने हरकतें की हैं। फिर अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख लो, चाहे इराक का कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा लंबा पीरियड ले लेता है। ऊर्जा हित और चीन विरोधी आंदोलन से मेल खा जाए तो बलूचिस्तान का दक्षिण सूडान मॉडल अपनाया जा सकता है। तो इसलिए संभावनाएं बन चुकी है इस तेल की खोज के बाद में कि अमेरिका
एक नए देश का निर्माण इस दुनिया में कर देगा। आपको पता होगा अभी रिसेंटली अल जजीरा ने कवर किया है कि भैया 33 जो बलोच लड़ाके थे उनको मार दिया, और क्या कह के मारा कि भैया ये इंडिया स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट हैं, भारत इनको प्रमोट कर रहा है। सोचने वाली बात है। अब यहां पे इन जनाब को थोड़ा चेहरा इनको आंखों में बसा लो, ये कोई हल छोटे मोटे शख्स नहीं है सर, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन है, एमपी है, सांसद है, मौलाना है। अब इनका नाम क्या है? नाम है इनका मौलाना फजल उर रहमान। इन्होंने तो अपने संसद में ही कह दिया था, खबर सर 18 फरवरी 2025 की है, ठीक है। इन्होंने कह दिया था कि बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश हो जाएगा, हाथ में नहीं है चीजें, हमारी वहां पुलिस काम नहीं कर सकती, आर्मी का कंट्रोल नहीं है। तो मतलब स्टेट का कंट्रोल तो ऑलरेडी लूज पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका को किसी भी एंगल पे ये लालच महसूस हो गया तो सर मामला तो फिसड्डी पड़ जाएगा। कारण क्या है? यदि अमेरिका के साथ में पाकिस्तान पूरे शिद्दत से रहता है कि कहीं बलूचिस्तान अलग ना हो जाए, तो यहां पे चाइना से उसकी ठुकाई होना तय है। चाइना उससे दूरी बढ़ाएगा और चाइना का जो ऋण है वो अमेरिका किसी कीमत पे नहीं चुकने देगा। अल्टीमेटली क्या होगा? वो बलूचिस्तान के एरिया में आएगा और बलूचिस्तान को फ्यूचर के अंदर वो अलग राष्ट्र घोषित करा के बहुत हद तक रिसोर्सेज कवर करेगा। और यदि अब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरते हैं, पाकिस्तान वापस चाइना के साथ में जाता है कि भैया आपका इतना इन्वेस्टमेंट आपको नाराज नहीं होने देंगे, तो अमेरिका पूरी तरह से बलूचिस्तान को अलग कराने की प्लानिंग करेगा, बिकॉज इससे वो खुद का हित भी देखेगा और चाइना को कमजोर भी करेगा। तो ये जो मौलाना साहब बोले वो बहुत हद तक समझदारी की बात बोले, ऐसा पॉसिबल है। अब यहां पे क्या है, ये खैर मैं आपको बता ही चुका हूं ये खबर, तो आगे देखो। तो एक बात जिसको मैं फाइनली कंक्लूड करने जा रहा हूं कि भाई नेहरू जी ने क्या वाकई में बलूचिस्तान को अलग होने से रोक दिया, मतलब मना किया था क्या? अलग होने से मतलब भारत में मिलने से, पाकिस्तान में ना मिलने से? तो ऐसा नहीं है सर, ये एक अफवाह है। बात को समझिए ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के धुरंधरों ने इस बात को चलाया। यहां पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेनन साहब हैं और ये नेहरू जी हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। देखो 47 में बलूचिस्तान दो हिस्सों में था, एक ब्रिटिश शासित था जो ब्रिटिश बलूचिस्तान, दूसरा था कलात नाम की देशी रियासत, ठीक है, जिसके साथ मरकान, खारन, लास्ट बेला जैसे फ्यूडेटरी इलाके थे। भारत में शामिल होने जैसा विकल्प केवल कलात के संदर्भ में उठता है। कलात ने आजादी के समय अपने को स्वतंत्र मानकर पाकिस्तान से अलग बातचीत शुरू की और बाद में पाकिस्तान में शामिल हुआ। प्रॉब्लम कहां हुई थी? 27 मार्च 1948 को AIR ने वीपी मेनन के हवाले से खबर सुना दी थी कि खान ए कलात ने 2 महीने पहले भारत में विलय का आग्रह किया था, मगर भारत ने इनकार कर दिया था। इस पर कुछ जगहों पर नेहरू ने मना किया वाला नैरेटिव बना, लेकिन 30 मार्च 48 को नेहरू ने संसद में कहा यह रिपोर्टिंग की भूल थी। कलात की तरफ से भारत में विलय पर कोई औपचारिक बात हुई ही नहीं और कलात की भौगोलिक स्थिति में मद्देनजर यह प्रश्न उठता ही नहीं था। संसदीय अभिलेख में सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में यह चीज अवेलेबल है। बाकी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर देखिए, पार्टीगत बातों को करके देश के जो वास्तविकताएं हैं उनको पर्दा डालना है सर, ये मैं को पाप मानता हूं सर। झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर कहीं कोई कमजोरी किसी नेता की रही है उसको हम हाईलाइट करें, उसको कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठी बातों को प्रचारित करके पॉलिटिकल गेन लेना इज नॉट गुड थिंग। तो ये बात सर हमने यहां पे आपके सामने रखी। तो भारत जो है वो बलोचों की एक अंतिम उम्मीद है, बहुत मजबूत उम्मीद है। ये सर आप देख सकते हैं, बलोच एंड Indian friendship is the only weapon that will dent, damage and destroy the devil Pakistan। तो बलोचों के बीच में भारत को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद है और अमेरिका यदि उसके ऊपर सर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया तो बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा। हम सभी, तो मैं पर्सनली इसको लेकर के फेवर करता हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क होना चाहिए और पाकिस्तान में फिर क्या एक बांग्लादेश जैसा मूवमेंट खड़ा हो जिससे कि भारत और का एक संतुलन मजबूत बने और एक नया राष्ट्र उदित हो जो कि भारत के साथ में खड़ा हो जाए? ये डिप्लोमेसी है सर, यहां एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा। और यदि प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट और हमारा जो मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारा एप्रिसिएशन बढ़ा सकते हैं, हमें हौसला अफजाई कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। वेट रहता है, सारे कमेंट पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपका लगाव प्यार मिल रहा है। और हां, अगर अच्छी सच्ची बेहतरीन इंफॉर्मेशन चाहिए जियोपॉलिटिक्स की, तो अभी सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए सर। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून अगेन। बाय बाय। जय हिंद। बाय बाय।